अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसे कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि महराज साहब की जो फर्स्ट फेज का जो सिग्नेचर कैंपेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तमाम यूथ का सपोर्ट रहा, बुजुर्गों का सपोर्ट रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हमारी जो आज 8 तारीख के लिए हमने ये रखा था कि हम 8 बजे 13 डेट को हमने 8 बजे रखा था कि हम महराज साहब के नाम पे एक कैंडल जलाएंगे 5 मिनट के लिए और शांति से रहेंगे। तो ये हर जगह पूरी जनाब वैली में ही नहीं बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर में हर जगह से हमें सपोर्ट मिला। और ये कैंडल हमने महराज साहब के नाम के लिए इसलिए जगह जलाई है ताकि ये हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सके और अदालतों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारी लास्ट जो उम्मीद है, लास्ट जो हमें कोई किरण नजर आ रही है वो हमें अदालत है। क्योंकि आज तक जो भी निर्दोष रहा, जिसने भी कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, तो उसको अदालत में ही इंसाफ मिला और अदालतों के अच्छे फैसले रहे हैं आज तक रियासत जम्मू कश्मीर में। हम उम्मीद करते हैं कि जो महराज साहब निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उस पे एक प्रोपेगेंडे के तहत जो इल्जाम लगाए गए हैं जिसमें उसको पीएसए लगाया गया है वो हटना चाहिए। और सचमुच में रियासत जम्मू कश्मीर से इस पीएसए को खत्म होना है, जहाँ पे सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये ज्यादातर पीएसए जो है वो लागू किया गया है। और ये इसलिए लागू किया गया था कि जंगलात की को जो काटते थे उसलिए उन पे पीएसए लगता था। लेकिन जो ये हमारे महराज भाई पे जो ये पीएसए लगाया गया है इसको भी हमें हटाना है। लेकिन हमें पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलके ये अपील करनी है प्रधानमंत्री जी से कि जम्मू कश्मीर से इस पीएसए को हटाना है। जो हमारी यूथ जो गरीब आवाम की आवाज उठाते हैं, जैसे फर्स्ट कुर्बानी तो महराज साहब की लगी क्योंकि उन पे पीएसए लगा। हम प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं इस कैंडल के जरिए और हम अदालतों को भी ये अपील करना चाहेंगे कि कल महराज साहब की जो वो सुनवाई है कोर्ट में, तो हम मुद्बाना गुजारिश करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि कुछ ना कुछ इंसाफ हमारे महराज साहब पे की जाए। क्योंकि ये महराज साहब के लिए आवाज नहीं है, एक एमएलए के लिए हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये 1 लाख हमारी जो आवाम आज जो यतीम हो चुकी है, हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। तमाम जितनी भी यूथ है वो बेरोजगारी के शिकार हो गई है क्योंकि तमाम लोगों को डेवलपमेंट भूल गई है। उनको जो उनके लिए तरक्की के लिए जिस तरक्की की राह पे महराज साहब यहाँ की यूथ को ले रहा था, ड्रग्स से दूर कर रहा था, तमाम नशा से दूर कर रहा था, लेकिन महराज साहब पे पीएसए जब लगा तमाम यहाँ की आवाम जितनी भी है डिस्ट्रिक्ट डोडा बुंजा की वो सब यतीम हो गई है। मैं यहाँ से प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि खुदारा इस चीज पे नजर डाली जाए क्योंकि महराज साहब निर्दोष है। और इन्हीं अल्फाजों से मैं रुखसत चाहती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि आज जो हमारा जो कैंडल लाइट का ये प्रोग्राम किया गया है ये सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि क्या पता ये जो हम रोशनी कर रहे हैं आज रात के लिए, इस रोशनी से उनके जिन्होंने ये पीएसए इलीगल पीएसए लगाया गया है उनके माइंड में कुछ रोशनी आ जाए और वो कुछ ऐसा करें कि कल का दिन जो हमारे लिए जो हो बेहतर हो। और पूरी जो 1 लाख आवाम है जब 52 कॉन्स्टिट्यूंसी की वो इस इंतजार में है कि कल उनके लिए एक नया सवेरा हो और उस सवेरे का इंतजार कर रहे हैं हम। उस सवेरे के लिए हमने ये कैंडल जो जलाई है आज, हम चाहते हैं कि हमारी जो लास्ट उम्मीद है वो है जो ऑनरेबल कोर्ट से है क्योंकि अभी जो उनके ऊपर जो जुल्म होना था वो तो हो चुका है। जिस तरह मतलब एक जाती लड़ाई की वजह से जुल्म हुआ वो तो हो गया, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे कैंडल लाइट का यही एक मंशूर है क्योंकि ये हमारी जो अदालतें हैं उन तक ये बात जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं ये हम उनसे गुजारिश करते हैं इसके माध्यम से क्योंकि कल का जो सवेरा है वो हमारे जितनी भी आवाम है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो उनके लिए एक नया सवेरा हो और एक ऐसा फैसला हो जो हमारे गरीब आवाम के हक में हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पीएसए यहाँ पे लागू किया गया है, ये पीएसए सिर्फ इसलिए लागू किया गया है कि अगर कोई भी शख्स किसी मजलूम की आवाज उठाता है, किसी मजलूम की बात करता है और वक्त के हुक्मरान उसकी आवाज को दबाने के लिए पीएसए लागू करते हैं, न कि ये पीएसए प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। इसका हमेशा मिसयूज किया गया है और इस बार भी इसका मिसयूज किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि महराज मलिक साहब को पीएसए का मतलब होता है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और आपने देखा होगा कि तमाम दुनिया
जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा रास्तों पे आ गया था। अगर ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट एमएलए साहब पे लागू होता है तो फिर जो अवाम जो है रास्तों पे क्यों, अवाम उनके हक में खड़ी क्यों है। और आज भी आप देखते हो कि बावजूद इसके कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने काफी कोशिश की कि हर किसी की आवाज को दबाने के लिए, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा इतनी कोशिशों के बावजूद भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में। आपने देखा होगा 4-5 दिन कंटिन्यू डोडा में जो कर्फ्यू लगाया गया, वहां का जो नेटवर्क सिस्टम था सारा बंद रखा गया था। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग सड़कों पे, लोग रास्तों पे एमएलए साहब के समर्थन के लिए खड़े हो गए थे। और आपने देखा होगा कि इतनी काफी जो जुल्म और बर्बरता की गई हमारे कुछ लोगों पे, कुछ जवानों पे और कुछ महिलाओं पे। आपने देखा होगा कि हमारे काफी ऐसे बच्चे थे जिनके ऊपर एफआईआर लगी और काफी ऐसी औरतें भी थी जिनके ऊपर एफआईआर लगी और उनको 5-5 दिन किसी को हवालात में रखा गया और किसी को जेल में बंद किया गया। अगर पीएसए उन पे बनता था तो लोग सड़कों पे क्यों, आवाम सड़कों पे क्यों। इसी चीज को कंडेम करने के लिए हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि कल का जो सुबह हो, कल का जो सवेरा होगा, वो इस तरह का एक फैसला होना चाहिए कि ताउम्र जम्मू कश्मीर की आवाम और मेहरा अली साहब के चाहने वाले ये याद रखेंगे जो हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो आवाम के फेवर में हुआ, आवाम के मफाद के लिए हुआ। आपने देखा होगा कि जो कभी बोल नहीं पाते थे, अगर महराज साहब का एक सबसे बड़ी जो तब्दीली देखें हम, जो नौजवान जो नशा में मुब्तला थे, जो किसी और जगह मुब्तला थे, उन्होंने उस चीज को छोड़ा। उस चीज को छोड़ने के बाद वो सियासत की तरह रुजू कर रहे थे और इसी डर की वजह से इन पे पीएसए लगाया गया। क्योंकि अगर उनके अंदर डर, उनको पता था कि अभी तब्दीली बड़े पैमाने पे हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसलिए उनके अंदर डर पैदा हो गया था। कल को जो अपनी सियासी रोटियां सेकते थे, जो अपनी सियासी मुफाद, सियासत से मुफाद क्रिएट करते थे, उनको पता था कि जिस तरह एक गरीब घर का बच्चा आगे निकल के और उसके साथ काफी और गरीब घरों के बच्चे जो हैं वो आगे निकल के सियासत में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे, और उसके बावजूद इसी डर की वजह से उन पे पीएसए लगाया गया क्योंकि और लोग जागरूक ना हो। और इसी के साथ में अपने अल्फाज को खत्म करते हैं।